हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं झारखंड का टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड का जीके जीएस। जो कि आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन काल में झारखंड। क्या चीज है? देख रहे हैं प्राचीन काल में झारखंड। अगर यूट्यूब पर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, एक दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विशेषता झारखंड में क्या था, इसके बारे में आप लोग को पहले पढ़ा दिए हैं। आप लोग का यूट्यूब पर, मेरे शिक्षा सागर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का अपलोड कर दिया गया है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन काल में झारखंड। अगर नए होंगे तो हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर कि इस सेशन आपको सही लगा कि अच्छा लगा। अंतिम तक जरूर आप बने रहिएगा। यूट्यूब पर कुछ न कुछ आप जरूर सीख के जाइएगा यहाँ पे झारखंड के लिए। आप झारखंड के हो तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल, फिर दूसरा है मौर्योत्तर काल, और तीसरा है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी कि चौथा है यानी कि प्राचीन काल है झारखंड में। देखिए, झारखंड में एक अशोक के शासक था। अशोक शासक था जो कि हमारे झारखंड में क्या कैसे कैसे क्या किया, इस सब के बारे में हम जानते हैं। झारखंड से हमको इसमें क्या क्या शिलालेख मिला, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल में हम लोग यानी कि 1-2 करते हैं, यानी कि बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मगध से दक्षिण भारत की ओर क्या करा कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले व्यापारी से होकर, यानी कि मार्ग से होकर के जाता था कि अतः मौर्य काल झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। क्या था कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारी मार्ग से झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। अब देखिए, हम लोग यानी कि मौर्य काल में था, यानी कि मगध से था। अब हम लोग आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमके झारखंड में कैसे नाम जाना जाता था, यानी कि कौटिल्य के, यानी कि अर्थशास्त्र में। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट, यानी कि कुकुट देश से इंगित किया जाता था, यानी कि कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश के गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित था। क्या था? गणतंत्रात्मक यानी कि प्रणाली स्थापित था। और क्या था कि इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा था कि इंद्र नामक की नदियों की, यानी कि इंद्र नामक नदियों में हीरे प्राप्त किया जाता था, यानी कि यहाँ पे हीरे प्राप्त किए जाते थे। और इंद्र नामक संभावत इब और शंख नदी के इलाका में था। कहाँ पे था? इब और शंख नदी के इलाका में था। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हीरे प्राप्त हुआ करता था। तो कहाँ हुआ करता, आप लिखिएगा इब और शंख नदी, शंख नदी के, यानी कि ये शंख नदी के इलाका में हम लोग का मिलता था। तो आप लोग ये शंख, यानी कि शंख नहीं, शंख से हम लोग मिलता था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अशोक। क्या आ जाते हैं? अशोक के 13वें शिलालेख में समीवर्तीय नदियों की सूची मिलती है, यानी कि क्या मिलती है? समीवर्तीय नदियों की सूची मिलती है, यानी कि राज्य में क्या मिलती है? राज्य में सूची मिलती है, जिसमें एक 8वीं प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? 8वीं प्रदेश के नाम से जाना जाता है झारखंड को। और क्या के नाम से जाना जाता है? अशोक द्वारा राजनीति, यानी कि अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए एक आटविक भेजा जाता था। क्या करने के लिए जाता था? यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आटविक भेजा जाता था। और अशोक के पृथक कालिंग शिलालेख में दूसरा में वर्णित था कि इस क्षेत्र की जनजाति, क्या चीज? इस क्षेत्र की जनजाति मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए मेरे बौद्ध धर्म को, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने के लिए आचरण, यानी कि अपना वहां पे करना चाहिए था, आचरण मानना चाहिए था, यानी कि धर्म को आचरण करना चाहिए था। तो आपको देखिए, ये हमारा मौर्य काल से हुआ। अब मौर्योत्तर काल से हम लोग के क्या क्या हुआ, आप लोग मौर्योत्तर काल से अब पढ़ना है कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने 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 राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशियों से व्यापारिक संबंध, यानी कि संबंध भी स्थापित
हुआ, यानी कि बाहरी से यानी कि व्यापारी के लिए विदेशियों से यहाँ पे संबंध बना, झारखंड से और विदेशी से भी, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। यानी कि विदेशी से फिर यहाँ पे बिजनेस करने के लिए संबंध बनाया गया। जैसे अभी देखिए हमारे अमेरिका और भारत की अभी मित्रता है, तो अमेरिका भारत की अभी संबंध हम लोग का बिजनेस भी करते हैं, तो अमेरिका भारत से हम लोग कर लेते हैं। वैसे ही झारखंड में विदेशियों से भी हुआ और सिंहभूम में दिखाई दिया, प्रभाव पड़ा था। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिंहभूम में। यहाँ कहा जाते हैं सिंहभूम, यानी कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य, यानी कहा कि रोमन साम्राज्य, देख लीजिएगा, रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें झारखंड के वैदिक संबंधों की पुष्टि होता है। क्या चीज? वैदिक संबंधों की पुष्टि होता है। और देखिए हम लोग चाईबासा में इंडो स्थियन यानी कि इंडो स्थियन सिक्के प्राप्त हुए थे। इंडियन यानी कि इंडो स्थियन सिक्के प्राप्त हुए थे, और यानी कि चाईबासा में हुआ था, जब हमारे यानी कि मौर्योत्तर काल में हुआ था। उसके बाद रांची में क्या होता है? रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें यह ज्ञात होता था कि यह क्षेत्र के कनिष्ठ से प्रभाव था। क्या चीज? कनिष्ठ से प्रभाव था। झारखंड में कनिष्ठ से प्रभाव था। तो ये देखिए हमारे मौर्योत्तर काल में हमारा यही हुआ कि क्या हुआ कि यहाँ पे व्यापारी करने के लिए अलग विदेश से भी इसमें साक्ष्य मिला कि हम लोग विदेश करने के लिए झारखंड में प्रभाव पड़ा था। उसके बाद यानी कि सिंहभूम में हमको रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे मौर्योत्तर काल में। उसके बाद चाईबासा में हमको क्या मिला था? इंडो स्थियन सिक्के प्राप्त हुए थे। उसके बाद रांची में क्या हमको मिला? यानी कि कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें कनिष्ठ से प्रभाव हुआ था। तो ये है हमारे मौर्योत्तर काल में। आप लोग कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कुषाण कालीन सिक्के किस जिले में प्राप्त हुआ था? क्या ऐसे पूछेगा कि कुषाण कालीन में सिक्के किस जिले में प्राप्त हुआ था, किस जगह पे प्राप्त हुआ था? ऐसे करके आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात को। अब आप आ जाते हैं हम लोग गुप्त काल में। क्या आ जाता है? अब हम लोग गुप्त काल में आ जाते हैं। गुप्त काल में देखिए गुप्त काल में और यानी कि गुप्त काल, अब हम लोग गुप्त काल में पढ़ेंगे कि गुप्त काल में अद्भुतपूर्ण संस्कृति और विकास हुआ था। क्या चीज? संस्कृति और विकास हुआ था। और इस काल में भारतीय इतिहास का यानी कि भारतीय इस इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग में कहा जाता है। और इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त आता है। क्या चीज? समुद्रगुप्त। इसके बाद समुद्रगुप्त होता है, यानी कि गुप्त काल में। तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक यानी कि समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। यानी कि गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक यानी कि इनके शासक यानी कि गुप्त काल का शासक कौन थे? यानी कि समुद्रगुप्त थे। अब इसके बाद यानी कि भारत के नेपोलियन भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता? भारत के नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत के नेपोलियन कहा जाता था। यानी कि पूछ दिया जाएगा कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, ऐसे पूछ देगा तो आप लोग बताए कि यानी कि नेपोलियन कहा जाता है। और इसके बाद कहा जाता है इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशासित इलाहाबाद में प्रस्तावित किया गया था। और इसमें मिलता था, यानी कि प्रयाग प्रशासित यानी कि लेखक हरिशेन थे। यानी कि इसका प्रयाग जो प्रशासित थे उनका लेखक हरिशेन थे। और विजयों में से एक आठविक विजय भी कहा जाता था। क्या चीज? आठविक विजय भी कहा जाता था। और झारखंड प्रदेश में यानी कि झारखंड प्रदेश में कभी भी आठविक प्रदेश का हिस्सा था। इसमें स्पष्ट होता था कि समुद्रगुप्त इसके शासन काल में झारखंड क्षेत्र के उसके आधुनिक क्षेत्र था। यानी कि क्या था? आधुनिक क्षेत्र था उसके, यानी कि समुद्रगुप्त का। तो और आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त को क्या क्या हुआ था इसके बारे में, और हम लोग विशेष करके चर्चा करते हैं। गुप्त काल देख रहे थे। तो समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरंड के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? मुरुंड के नाम से जाना जाता है। मुरुंड के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुरुंड देश के नाम यानी कि देश कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था, मुरुंड देश कहा जाता था। और एक चंद्रगुप्त आया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रम आदित्य। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था। क्या था, झारखंड में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फरहान, यानी कि क्या था, चीनी यात्री फरहान 405 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र का कुकुट लॉर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता, कुकुट लॉर्ड कहा जाता था। अब उसके बाद गुप्तकालीन पुरातात्विक, इसके कहने का मतलब है निचला, यानी कि गुप्तकालीन पुरातात्विक कहाँ कहाँ अवशेष मिला था झारखंड में, ये हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग जानने के लिए देखते हैं गुप्तकालीन पुरातत्व कहाँ मिला था। तो गुप्त, ये देखिए हजारीबाग जिले में, क्या चीज, हजारीबाग जिले में पहाड़, यानी कि मदुरई पहाड़ में, यानी कि कहाँ चीज, मदुरई पहाड़ में पत्थरों की भाग में, हजारीबाग में कहा मिला था, पत्थरों के काट करके बनाया गया मंदिर मिला था, यानी कि मदुरई पहाड़ में। और उसके बाद हजारीबाग में और मिला था, मंदिर मिला था, जो कि सतगावा में मिला था। कहाँ मिला था, सतगावा। हजारीबाग में एक सतगावा है, सतगावा। सतगावा में क्या मिला था आपको, मंदिर मिला था, मंदिर मिला था, सतगावा में मिला था। उसके बाद क्या मिला था, रांची में क्या मिला था, पहाड़ी, यानी कि पहाड़ पर स्थित कुआं मिला था। यानी कि कहा मिला था, पहाड़ पर एक स्थित कुआं मिला था, जो कि बिठोरिया में है। कहाँ पे है, बिठोरिया में, बिठोरिया में है। अगर आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो आप लोग मेरा वीडियो को कमेंट कीजिएगा कि सही है। और इसके बाद अगर गलत भी अगर आप लोग का कहीं अगर हम बोल दिए होंगे तो आपके लिए आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। आप हमको छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। आपका आप लोग का आपका शिक्षा सागर कोचिंग, यानी कि शिक्षा सागर आपका आप लोग का चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इतना ही कहकर और आगे कंटिन्यू रहेंगे हम, कंटिन्यू आप लोग का हर, यानी कि आज प्राचीन काल में झारखंड हुआ था, यानी कि यानी कि आप लोग का इक्वल, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करते करते आप लोग का 7 दिन जीके जीएस आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इस पर। आप लोग बने रहे इस यूट्यूब चैनल पर।